गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। एज यू नो वी आर डूइंग वेक्टर्स और आज वेक्टर्स में देखते हैं क्या पढ़ने। इन द वेक्टर्स वी आर स्टडिंग टुडे डायरेक्शन कोसाइंस। ध्यान से देखो, अभी तक हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सपोज दिस इज ओ एक्स, ओके, दिस इज ओ वाई एंड ओ जेड, ओके। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। तो जो ओपी वेक्टर है ना, OP vector. This is called position vector of point P. So every point in the space has a position vector. तो उसको अपन लिखेंगे xi cap plus y1 j cap plus z1 k cap. This is the position vector of point P. Suppose there is another vector point Q. Okay, इसका position vector क्या होगा? Suppose इसके coordinates हैं 3D में x2 y2 and z2. तो इसका position vector क्या होगा? OQ vector, ठीक है। एंड OQ vector को अपन लिखेंगे OQ vector is equal to x2 i cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap, ठीक है। तो इस तरह से OP और OQ का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब सपोज करो कोई बोलता है व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर PQ। तो और फाइंड वेक्टर PQ, नॉट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो सिर्फ पॉइंट्स के निकलते हैं, वेक्टर PQ का आपको वेक्टर PQ फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? ऐसे निकालोगे x2 माइनस x1 i कैप, इसमें से माइनस कर दो q माइनस पी, ओके, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ओके। और ये जो तीनों आए ये कहाँ से है? बेसिकली ये आपको पता है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। सपोज करो अगर अपन ऐसे लिखें इसको OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। कोई सा भी अगर आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखना है तो एक चीज का ध्यान रखो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। OP प्लस PQ, O से चले P पे गए, P से चले Q पर आए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? O से Q तक। तो OQ वही होगा जो OP प्लस PQ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना था क्या? PQ। तो PQ कितना आ गया? PQ आ गया OQ माइनस OP, ठीक है। और हमने ये किया यहाँ पे देखो OQ माइनस OP। तो बेसिकली इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो उन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ओके। अब आप ध्यान दो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एनी वेक्टर ए विच इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इस तरह से। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? पी क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास, पी क्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। दिस इज लाइक दिस, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस होता है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो वेक्टर से यानी पोजीशन वेक्टर से हमने PQ निकाला और PQ का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव फार्मूला ऑफ 3D। 3D के जितने भी फार्मूले हैं आपके वो वेक्टर से डिराइव कर सकते हो आप। नेक्स्ट फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। अगर आपको पता हो तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? बेसिकली सेक्शन फार्मूला होता है आपके पास, लेट्स सी द सेक्शन फार्मूला, ओके। सपोज करो इसी को अपन ले जाते हैं सेक्शन फार्मूला में, कैसे लेके जाएंगे लेट्स सी, ठीक है। तो आपके लिए एक काम करते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं सेक्शन फार्मूले के लिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सपोज करो यह पॉइंट P और लेट्स मेक अ पॉइंट A, अनदर पॉइंट B, ओके। इन दोनों को एक R पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है सम रेशियो। सो वी आर सेइंग दैट AR अपॉन RB इज इक्वल टू M अपॉन N, ओके। तो अब इसको वेक्टर से कैसे करेंगे? सपोज करो O इज द ओरिजिन and this we are joining. OA is the position vector of point A, OR is the position vector of point R, and OB is the position vector of point B, okay. And what is given to us? Vector AR upon vector RB
इज इक्वल टू m अपॉन n, दिस इज गिवन टू अस, ओके। और आपको r की कोऑर्डिनेट्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, सो सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। देखो लेट अस ट्राई दिस। सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज स्मॉल a, पोजीशन वेक्टर ऑफ, so that is we are saying vector OA is small a, vector OB is small b, and vector OR is r, ठीक है, and this is given to us. So now see apply triangle law and triangle OAR. इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगा दो तो क्या मिलेगा, OA प्लस AR, OA प्लस AR इज इक्वल टू OR, ठीक है। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको OR, ओके। तो अब देखो यहाँ से AR की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। AR की वैल्यू कितनी है मेरे पास, OR माइनस OA, लेट अस राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसी तरह से इन ट्रायंगल ORB, इन ट्रायंगल ORB वी आर राइटिंग OR प्लस RB, OR प्लस RB इज इक्वल टू OB, ठीक है ना। OR प्लस RB इज इक्वल टू OB, तो RB की वैल्यू क्या निकल जाएगी, RB की वैल्यू निकल जाएगी OB माइनस OR, इसको 2 लिख देता हूँ। अब ये जो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ AR एंड RB यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं m अपॉन n में, तो वी कैन राइट n टाइम्स AR इज इक्वल टू m टाइम्स RB, ओके। क्या मिलेगा, लेट्स राइट इट हियर। ध्यान से देखो इसको वेक्टर से कैसे सेक्शन फॉर्मूला डिराइव होता है, n टाइम्स AR इज इक्वल टू m टाइम्स RB, ठीक है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आई एम सेइंग RB और BR इज ऑपोजिट डायरेक्शन। n ऑफ AR इतना है, n टाइम्स AR इतना है, OR माइनस OA इज इक्वल टू m टाइम्स RB कितना है, RB ये है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कितना है ऊपर, OB माइनस OR, बस। अब आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन वेक्टर लिख देना है n, OR कितना था अपने पास R, OA कितना था अपने पास A, m टाइम्स OB कितना है B, OR कितना है R, तो दैट्स इट। यहाँ से आपको सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n टाइम्स R माइनस n टाइम्स A इज इक्वल टू m टाइम्स B माइनस m टाइम्स R, समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड नाउ ट्रांसपोजिंग देम दिस साइड, क्या मिलेगा, n टाइम्स R प्लस m टाइम्स R इज इक्वल टू m टाइम्स B प्लस n टाइम्स A, एंड यहाँ पर हम R कॉमन लेके m प्लस n, तो बेसिकली हमें क्या मिला, सेक्शन फॉर्मूला R इज इक्वल टू MB plus NA upon M plus N. So this we have derived the section formula using what? Using vectors. This is very important derivation. This is for internal division when R is lying between A and B. Similarly, external division हो जाए यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, then you will just get MB minus NA upon M minus N. तो एक डायग्राम मैं बनाया था, उसको आप ट्राई करना। That diagram you have to try on your own, okay? तो बेसिकली वो क्या है, सपोज करो आपके पास पॉइंट यहाँ पर है A, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है आपके पास B, एंड R इज आउटसाइड, तो अगेन यू हैव टू टेक AB अपॉन BR, ओके। so AB upon BR we are taking this time, vectors AB upon BR, and this is given as M upon N. AB upon BR is given to be M upon N, and suppose this is our point O, and you can take their position vector as A, this as B and this as R, okay। तो अब देखो वापस से मैं इसको लिखता हूँ NAB वेक्टर के फॉर्म में इज इक्वल टू MBR, ओके। अगर आप AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो NAB कितना होगा, AB ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, और O है तो ये हो जाएगा OB, AB क्या रहेगा आपके पास, OB माइनस OA, ठीक है, OB माइनस OA इज इक्वल टू MBR। अब आप BR निकालना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको यहाँ पर OB नहीं चाहिए तो मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ इसके लिए, ठीक है ना। सपोज आई वांट M टाइम्स AB and this is not AB to BR, that is internal division only. एक्सटर्नल डिवीजन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा AR upon BR is given, okay, AR upon BR is M upon N, this is important, this is AR upon BR, तो मिलेगा N टाइम्स AR
इज इक्वल टू एम टाइम्स बी आर, ठीक है। अब ए आर कैसे निकलेगा, ए आर यहाँ से देखो, ए आर बड़े वाला ट्राइंगल ओ ए आर, तो ए आर इज नथिंग बट ओ आर माइनस ओ ए, ओ आर माइनस ओ ए, ठीक है, एम, और बी आर कितना हो जाएगा, बी आर हो जाएगा ओ आर माइनस ओ बी, ओ आर माइनस ओ बी। अब आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मिलेगा एन, ओ आर कितना है आर माइनस ए इज इक्वल टू एम, ओ आर कितना है आर माइनस बी, ठीक है। तो आप लिखोगे एन आर माइनस एम आर, तो इस बार थोड़ा साइन चेंज हो जाएंगे, और अगर आप बी को उधर लाना चाहते हो तो बेसिकली मैं आर को उधर ले जाता हूँ, तो ऐसे मिलेगा देखो एन आर माइनस एन ए इज इक्वल टू एम आर माइनस एम बी, ठीक है। एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस टू गेट द सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो क्या मिला आपको यहाँ से, ये एम बी इधर आ जाएगा, एम बी माइनस एन ए इज इक्वल टू, इस एन आर को मैं उधर ले जाता हूँ तो मिल जाएगा एम आर माइनस एन आर, ठीक है। एंड नाउ वी कैन डिवाइड, तो बेसिकली हमें मिल गया आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो चले भले आर इधर भी हो, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम फॉर्मूला। आर अगर ए बी के लेफ्ट साइड में हो, चाहे आर ए बी के राइट साइड में हो, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। आर लाइज बिटवीन ए बी, देन इट इज इंटरनल डिवीजन। So these are the two very important derivation you should know, external division, internal division and the distance formula also, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, तो उसके पहले एक बात देख लेते हैं, दैट एनी वेक्टर इन 3D हैज सम कंपोनेंट्स। ओके, सपोज करो ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट P, तो ये लिया मैंने एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है OP, ठीक है। नाउ व्हाट इज x हियर, x इज, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस डिस्टेंस विल बी x if this angle is alpha. Now what is the suppose this x, now x here is the x component on x axis, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये x एक्सिस वाला स्केलर कंपोनेंट है, ये y एक्सिस वाला स्केलर कंपोनेंट है, और ये z एक्सिस वाला स्केलर कंपोनेंट है। Now if you just look at this triangle, suppose I make a triangle here, OP, suppose this is okay, OP capital X, okay. What is OPX? If I apply cos alpha, OP को मैं ले लेता हूँ R, तो cos alpha जो है ना, मुझे क्या मिल रहा है, cosine of alpha मिल रहा है x upon R, ठीक है। इस cos alpha को मैं नाम दे रहा हूँ L, ठीक है। तो मुझे मिलेगा S इज इक्वल टू एल आर, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पर इस L को हम बोलते हैं कोसाइंस, कोसाइन, ओके, डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह से सेम डायग्राम में y एक्सिस के साथ बना सकता हूँ। तो सपोज करो y एक्सिस के साथ ये रिलेशन बनेगा cos बीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर। तो मेरे को इसको मैं m नाम देता हूँ cos बीटा को, y अपॉन आर। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, एम आर, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से मेरे पास एक z एक्सिस के साथ रिलेशन बनेगी, तो अल्फा बीटा और गामा, cos गामा क्या मिलेगा, z अपॉन आर, इसको मैं नाम देता हूँ n, z अपॉन आर, तो z क्या हो जाएगा एन आर, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो एल आर, एम आर और एन आर, ये तीन रिलेशन आ गए आपके पास। अब आप देखिए, अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज OP, वेक्टर OP क्या है, वेक्टर OP है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है OP का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब वेक्टर और मैग्नीट्यूड हमको दिख रहा है R लिया हमने, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे R इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो ये एल, एम और एन है ना, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, डीसी ऑफ अ वेक्टर। और ये आर की वैल्यू है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से अगर हम एक्स, वाई और जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स की क्या है एल आर, वाई की क्या है एम आर और जेड की क्या है एन आर, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, इसी में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कितना था हमारा, एल आर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाए सब में थ्रू आउट, तो आपको आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो तो क्या मिला, वन इज इक्वल टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। दिस रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन which says that direction cosine cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma को अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको यूनिट मिलेगा, वन मिलेगा। This is the important property and this L, M, N here are called direction cosines। तो यहाँ पे जो L, M, N है ना आपके पास, L, M and N are called direction cosine, DC स्पेशल लिख देते हैं, direction cosines of the vectors and their sum is 1, so we'll write cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 or L square m square n square is equal to 1। okay, this is a very important formula। so basically these are certain formulas that I have taught you and there are the vectors which we are going to study are free vectors, means फ्री वेक्टर्स वो होते हैं जो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, यानी कि उनके इक्वल इनफाइनाइट पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल स्पेस में वो खुद भी किसी भी वेक्टर के साथ वहीं पे जाकर के अपना लॉज अप्लाई कर सकता है। दिस इज नोन एज फ्री वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर वो होते हैं जो मूव नहीं कर सकते या फिर जिनके मूवमेंट पर उसके जो इफेक्ट है उसके ऊपर चेंज आ जाएगा, जैसे कि फोर्स। फोर्स फिजिक्स में जो क्वांटिटी है वो लोकलाइज्ड वेक्टर है, जहाँ पे अप्लाई होगा वहाँ पे उस अलग जगह अप्लाई हुआ तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। बट यहाँ पर हम मैथमेटिकल वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स मान रहे हैं, वी विल बी स्टडीइंग फ्री वेक्टर्स। ओके, and there will be many more definitions coming up in the next class, so keep following and complete the work till your first exercise। okay, so see you in the next class।